मैंने अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट किया था डीएसए की प्लेलिस्ट देखने में, यूट्यूब पे वीडियोस देखने में। हर क्वेश्चन की वीडियो देख के लगता था कि हाँ समझ में तो आ रहा है, कभी क्वेश्चन कभी आगे मिलेगा तो मैं इसको कर लूंगी। ये सेम चीज़ अगर तुम अगले 1 साल तक या मान लो 2 साल तक भी अगर तुम डीएसए लेके बैठोगे, मुझसे लिख के ले लो, तुमसे डीएसए नहीं होगा। क्योंकि ये बिल्कुल सेम चीज़ वैसे ही हो गया कि मैंने ड्राइविंग की बहुत सारी ट्यूटोरियल्स देख लिए एंड मैं रोड पे कार लेकर चली गई। तुम्हें लगता है कि विल आई सक्सीड? नो, आई वोंट। सिमिलरली डीएसए ही है। डीएसए को मेमोराइज कर कर, वो वीडियो को याद करके, उस कोड को याद करके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, इट्स ऑफ नो यूज। क्वेश्चन लॉजिक से होगा, मेमोराइजेशन से नहीं होगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज नैंसी सोलंकी एंड आज की इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं कि हमें कैसे डीएसए को करना चाहिए, कैसे प्लेलिस्ट वाले लूप से बाहर निकलना है और क्या क्या एक्शनेबल आइटम्स होने चाहिए अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर ट्यूटोरियल हेल लूप। इसका मतलब ये है कि जितने भी प्लेलिस्ट है, ये मत सोचो कि मैं पहले इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करूंगी, उसके बाद मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगी, उसके बाद मैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूंगी, या फिर पहले मैं एरेज की सारी वीडियोस देखूंगी, उसके बाद मैं एरेज करना स्टार्ट करूंगी। नहीं, ऐसे नहीं चलना है। क्योंकि वीडियोस में ना स्टेप्स बहुत स्मूथ लगते हैं, लॉजिक बड़ा ईजी लगता है और तुम्हें लगता है कि हाँ हो जाएगा। ये एक पैसिव लर्निंग तरीका है, एक्टिव लर्निंग ऐसे नहीं होती। काफ़ी बच्चे मैंने देखे हैं कि उन्होंने कम से कम 100 वीडियोस देख रखी होंगी एंड उनसे क्वेश्चंस, उनसे पूछो कितने किए हैं इस टॉपिक पे, तो दिल से 10 क्वेश्चंस किए, 15 क्वेश्चंस किए। दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी। बिकॉज फैक्ट इज कि तुम कितनी भी प्लेलिस्ट देख लो, चाहे तुमने 100 प्लेलिस्ट देख रखी हो, चाहे तुमने 200 वीडियोस देख रखी हो, एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम इंटरव्यू के टाइम पे उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो तो तुम आगे शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, एल्स यू वोंट। सो इंटरव्यूज देखता है कि तुम उस प्रॉब्लम के लॉजिक तक कैसे उसको अप्रोच कैसे कर रहे हो, उस क्वेश्चन को कैसे। अगर तुम उसको, तुम्हें मान लेते स्टार्टिंग में लॉजिक तुमसे नहीं बन रहा तो आर यू रीट्राइंग, एंड अगर तुमसे लॉजिक बन गया है, वो इंटरव्यू तुमसे पूछता है क्या तुम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, आर यू एबल टू ऑप्टिमाइज इट। ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आती है, वीडियोस देखने से नहीं आती। सो नाउ यू मे आस्क कि कैसे फिर हम कॉन्सेप्ट्स भी सीखें और प्रैक्टिस भी करें। तो सबसे पहले तो अपना जो भी रिसोर्स है, एक ही रिसोर्स रखो। ये नहीं कि हाँ अभी किसी ने बताया ये शीट कर लो तो तुम इस शीट करने लग गए, किसी ने बोला ये प्लेलिस्ट कर लो तो तुम वो प्लेलिस्ट करने लग गए, किसी ने कोई तीसरी चीज़ बता दी तो तुम उसको करने लग गए। तुम हर चीज़ को सिर्फ 10% स्टार्ट कर रहे हो एंड यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टिक टू वन रिसोर्स। क्योंकि अगर मैंने एक प्लेलिस्ट, मुझे इस पर्सन का समझाया हुआ समझ में आ रहा है तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट फॉलो कर ली, जो जो उन्होंने क्वेश्चंस कराए हैं उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा, उन क्वेश्चंस से रिलेटेड और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे एंड देन मैं आगे प्रोसीड कर रही हूँ अपनी प्रिपरेशन में। वो बेस्ट तरीका है अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का और उसे मेंटेन रखने का। एंड मेक श्योर कि अगर तुम 20 मिनट्स कोई ट्यूटोरियल देख रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, तो नेक्स्ट 2 आवर्स तुम प्रैक्टिस में डिवोट करो उसी टॉपिक के लिए। कोई अलग टॉपिक नहीं, उसी टॉपिक से रिलेटेड तुम 2 आवर्स अपने डिवोट करो। ऐसे मत सोचो कि मैं 2 आवर्स वीडियो देखूंगा, 20 मिनट्स में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगी एंड इट विल बी डन। नो, अपने प्रैक्टिस आवर्स हमेशा अपने ट्यूटोरियल देखने के आवर्स से बहुत ज़्यादा रखो, बहुत ज़्यादा रखो। क्योंकि until and unless your hands are dirty, आपको चीज़ समझ में नहीं आई है। जब तक आप उस चीज़ में, होता है ना कि घुस जाओगे, अच्छे से देखोगे, फेल होते रहोगे बार बार उस चीज़ को, लॉजिक को लेके आप डिमोटिवेट होगे, तब तक वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएंगी। That's the process and you have to prepare like that. Before moving forward, if you are applying for BTech in 2026, then JEE Mains Resident first result is coming. And if you're shortlisting colleges, don't just think about ranks. Try to look at how many admission routes they actually can give you. Here's a university near Hyderabad where BTech applications are open through JEE Mains, IIT JEE, VIT EEE, SAT and a few more entrances. But most interesting is their own entrance exam, which is called Boxing JEET. and your admission will be based on a combination of academics and non-academic performance. That flexibility really matters, especially if your preparation wasn't just focused on a single exam. You can even get up to 50% merit-based scholarships. The eligibility criteria, entrance options, and timelines for applying, I have linked everything in the description box. This university offers specializations like AI and ML, blockchain, IoT, cybersecurity, and data, which helps you prepare in advance during placements. In a market rapidly driven by emerging tech, go through the details, match them with your profile, and decide accordingly. This isn't a recommendation, it's just an option that you should definitely evaluate while comparing other colleges. Second thing that you need to do is to start solving questions without watching their solutions. खुद से कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ी है, उसमें खुद से पहले खुद स्ट्रगल करो, अपने ब्रेन को ऐसे वायर करो कि मेरे अंदर क्या क्या इंट्यूशन आ रहा है, कैसे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकता है, कौन सा एल्गोरिदम लग सकता है, क्या मैंने ऐसा सिमिलर पैटर्न कभी पहले देखा है। इस तरीके से सोच के उस क्वेश्चन में थोड़ा स्ट्रगल करो।
मान लेते तुमसे उसका लॉजिक नहीं बना, ठीक है, तो सबसे पहले उसके हिंट नंबर 1 पे जाओ, फिर हिंट नंबर 2 पे जाओ, तब भी तुमसे मान लेते हैं नहीं हो रहा, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, कैसे होएगा, तो गो टू द सॉल्यूशन टैब। सॉल्यूशन टैब में सबसे पहले जो हेडिंग्स में लिखा होता है ना कि इस क्वेश्चन को मैंने इससे सॉल्व किया है, इतनी एक्यूरेसी से, ये है वो हेडिंग्स को पढ़ के देखो क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है। तब भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो उस सॉल्यूशन पे क्लिक करो और उस पर्सन ने जैसे वो सॉल्यूशन लिखा है उसको खुद से ही ब्रेक डाउन करके समझो। अगर तुमने ये कर लिया ना तो तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तब भी इंप्रूव हो रहा है। अगर तुम्हें किसी का सॉल्यूशन पढ़कर भी नहीं समझ में आया तो तुम वीडियोस के पास जाओ किसी से वैसे सीखने के लिए, बट सीधा वीडियोस पे मत जाओ। अपने ब्रेन को थोड़ा स्ट्रगल कराओ, थोड़ा उसको सोचने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करने का मौका तो दो। डायरेक्टली वीडियो सॉल्यूशंस पे मत जाओ, वो तुम्हारा एंड होना चाहिए सॉल्यूशन को सीखने का, समझने का। सबसे पहले खुद से ही स्ट्रगल करो। थर्ड थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ इज दैट आपको सीधा सीधा मीडियम और हार्ड क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं। स्टार्ट विद इजी क्वेश्चंस। इजी क्वेश्चंस विल हेल्प यू रिकग्नाइज पैटर्न्स कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस में कौन सा एल्गोरिदम फिट होता है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो पैटर्न रिकॉग्निशन जब आप इजी प्रॉब्लम्स में समझ जाओ तब आप मीडियम पे जाओ। मीडियम्स में जब आपको कॉन्फिडेंस आए तो आप हार्ड लेवल के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। इट्स जस्ट लाइक जिम। पहले दिन जाके तुम 20 kgs का डंबल नहीं उठा सकते, ईगो लिफ्ट नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे दोस्त मीडियम क्वेश्चंस, हार्ड क्वेश्चंस या कोई कोड शेफ पे, कोड फोर्सेस पे रैंक हो रही है, कुछ भी कर रहे हैं, उस चीज़ को लेके अपने आप को भी सेम गोल में मत डालो। तुम्हारी जर्नी, तुम्हारी लर्निंग्स अलग है। तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम अपना पहले कॉन्सेप्ट्स, अपना बेस, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो। इजी क्वेश्चंस पे टाइम डिवोट करो, पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करो, उसके बाद फिर मीडियम, फिर हार्ड क्वेश्चंस पे जाओ। डायरेक्टली मीडियम और हार्ड क्वेश्चंस पे जाओगे यू विल फेल, क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस उस लेवल पे नहीं है जिससे कि तुम उसमें वहाँ पे फेल हो जाओगे, फिर तुम डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर तुम इसको करना छोड़ दोगे। नहीं, इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ईजी फिर मीडियम और फिर हार्ड। मीडियम और हार्ड को स्टार्टिंग में नहीं करना है। एक चीज़ का तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, इसको स्टार मार्क कर लो कि इफ़ यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय सीइंग इट्स सॉल्यूशन, दैट क्वेश्चन इज़ नॉट डन येट। तुमने उसको सॉल्यूशन देखकर सॉल्व कर लिया है तो कोशिश ये करो कि उसे अपनी किसी रिवीजन नोटबुक में लिख लो कि तुम्हें इस संडे फिर से उस क्वेश्चन को ट्राई करना, उसको अटेम्प्ट करना है, देखना है कि तुम उसको खुद से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ये मत सोचना कि अगर तुमने क्वेश्चन को सॉल्यूशन देख के कर लिया तो तुम्हारे वो दिमाग में हो गया फिट, अब तुम उसको कभी उससे सिमिलर पैटर्न का आएगा तो तुम उसे कर लोगे। नहीं, ट्राई टू कीप दैट क्वेश्चन इन योर रिविजन नोटबुक एंड उसको दोबारा रीअटेम्प्ट करना। इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर हो चुकी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है ये दिस इज़ अ राइट टाइम जब आपको ये गाइडेंस मिले ताकि आप आगे अपनी प्रिपरेशन में ये चीज़ें ना फेस करें, क्योंकि प्लेसमेंट्स, इंटर्नशिप का सीजन स्टार्ट होने वाला है जून जुलाई से। एंड आई वांट कि आप तब तक अच्छे से प्रिपेयर कर लो सही तरीके से। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपको पता है कि आपको नीचे DSA रेडी कमेंट करके ज़रूर जाना है। इससे मुझे ये पता चलता है कितने बच्चों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, कितने बच्चों को ऐसे टॉपिक्स और चाहिए। इसलिए DSA रेडी वाला कमेंट मुझे बहुत हेल्प करता है आपके लिए कंटेंट बनाने के लिए। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।